अरे छोड़ो यार, फोकट का प्रश्न मत पूछो। 4 दिन से क्या घंटा हो गया है। कितना शर्मनाक है कि जिन्हें आप चुनकर नेता बनाते हैं उनसे उनकी नाकामी पर सवाल पूछना उन्हें फोकट की बात लगती है। किसी की मौत फोकट का प्रश्न कैसे हो सकता है जब स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत दावा किया जाए कि इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, फिर वहीं से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दर्ज किया जाता है कि गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए, ढेर सारे दावों में लोगों को कितना उलझा रखा गया है। बहरहाल सरकारी फाइलों में मौत का आंकड़ा महज 3 है। 149 से ज्यादा अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इन्हीं हालातों को लेकर 31 दिसंबर 2025 को एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा। मंत्री जी ने आपा खो दिया, बोले छोड़ो यार, तुम फोकट का प्रश्न मत पूछो। फोकट मतलब फालतू का। साथ ही आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। मामले का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी से सवाल पूछे जाने लगे। मंत्री जी मौके की नजाकत को शायद जरा देर से समझे, पर सफाई देने आ गए। एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटे हुए हैं। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। मंत्री जी बता रहे हैं कि वो अपनी टीम के साथ बिना सोए काम कर रहे हैं। साहब, अगर आपने लोगों के लिए साफ सुथरा पानी मुहैया कराना सुनिश्चित किया होता तो यह हालात नहीं होते, ना ही आपको फोकट जैसे शब्द को उछालकर विवादों में आने की जरूरत पड़ती। लेकिन आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था फेल हुई है। पानी जो मूलभूत जरूरत है वह तक आप लोग साफ नहीं दे पाए। विपक्ष की तरफ से भी मामले में सवाल किया गया है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने सूबे के सीएम मोहन यादव से मांग की कि उन्हें विजयवर्गीय से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। विवाद बढ़ा, चारों ओर से सवाल हुए तो मंत्री का बयान भी आया है। डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज करें। इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में सरकार को यह बताना होगा कि कितने मरीजों का इलाज किया गया और कितनी मौतें हुई हैं। कोर्ट की फटकार और विपक्ष के सवाल के बाद सरकार ने एक्शन भी लिया है। 31 दिसंबर 2025 को सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे। अलग अलग अस्पतालों में जहां प्रदूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े, फिर भर्ती हुए, उनसे मुलाकात की। इसके बाद अधिकारियों की बैठक ली गई। लापरवाही भरे रवैये की गाज नगर निगम के एक जोनल अधिकारी और एक असिस्टेंट इंजीनियर पर गिरी है। उन्हें तुरंत सस्पेंड किया गया, जबकि एक इंचार्ज सब इंजीनियर की सभी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। लोगों के घर में यह गंदा पानी कैसे पहुंचा, इसे लेकर प्रशासन की सफाई आई है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि भागीरथपुरा में मुख्य पानी की सप्लाई पाइपलाइन में एक जगह लीकेज का पता चला है, जिसके ऊपर एक शौचालय बना हुआ था। संभवतः इसी लीकेज के कारण पानी दूषित हुआ। अब इस पूरे मामले में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दूषित पानी की घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही संबंधित अधिकारी कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। आखिरी लाइनें आपको सरकारी नाकामी को छिपाने वाले अस्तर सरीख ही लग रही होंगी, हैं भी। इंतजार है कि क्या कार्रवाई होती है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।